कर्मकांड की विधा से उस बालक का नियम होता है इतने वर्ष इतने महीने की आयु में मरेगा तो दाह संस्कार, अन्यथा भूगर्भ जल समाधि नहीं स्थल समाधि दी जाएगी। और कोई दशनामी सन्यासी विधिवत हैं उनके सब शरीर को जलाया नहीं जाएगा, क्योंकि प्रैसाग्नि से, मंत्र विशेष का नाम प्रैस होता है, प्रैसाग्नि से उनका शरीर जला होता है। उनके शरीर को जल समाधि या स्थल समाधि का रूप दिया जाएगा, सन्यासियों के शरीर को जलाया नहीं जाएगा। उनमें कोई त्रिदंडी स्वामी हैं उनके शरीर का दाह संस्कार होगा, नैष्ठिका ब्रह्मचारी हैं उनके शरीर का दाह होगा। आज समाजी सन्यासी हैं उनके यहाँ दाह की प्रथा है। ये वैदिक विधा है कि सन्यासी विधिवत सन्यास लिया है शिखासूत्र विसर्जन पूर्वक, तो उसके शरीर का, सब शरीर का दाह नहीं होगा। तो उस मर्यादा के अनुसार वो जीव तो कृतार्थता ही, लेकिन लोक लीला के अनुवर्तन के लिए विधिवत उसके शरीर का भी क्या हुआ, जो संस्कार करना चाहिए था कर लिया। शोक मुक्त हो ही गए थे। अब 14वां 15वां बालघ्न्यो विदितास्तत्र बालहत्या हत प्रभाः बालहत्या व्रतं चेरुर्ब्राह्मणैर्यन्निरूपितं यमुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजभाषितं द्विजभाषितं। ब्राह्मणों का बड़ी विचित्र बात है। यज्ञ तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कर सकते हैं, मांत्रिक यज्ञ करा सकते हैं ब्राह्मण। दान तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दे सकते हैं, ले सकते हैं ब्राह्मण। वेद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य विधिवत पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं ब्राह्मण। इसलिए ब्राह्मणों में यज्ञ करना, कराना, दान लेना, देना और वेद पढ़ना, पढ़ाना, उसमें 3 जीविका की प्रधानता से है, 3 धर्म की प्रधानता। लेकिन श्रोत्रियत्व पूर्ण रूप से ब्राह्मणों में चरितार्थ है, अन्य में आधा श्रोत्रियत्व है। यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ में आचार्य ऋत्विक नहीं बन सकते। श्रौत याग में 16 ऋत्विक, एक यजमान की पत्नी 18 इतिहास बन गया। 18 अक्षौणी सेना, 18 दिन का महाभारत युद्ध, 18 दिनों तक श्री राम जी और रावण का द्वंद्व युद्ध, 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, 18 पर्व महाभारत के, गीता के 18 अध्याय और स्थितप्रज्ञ के लक्षण दूसरे अध्याय में 18 श्लोकों में, क्योंकि श्रुतिगत संख्या है। 16 ऋत्विक, एक यजमान की पत्नी। 18 को इतना महत्व हमारे यहाँ दिया गया है, वो 18 इतिहास में भी उतर गया। 18 अक्षौणी सेना, 18 दिनों तक युद्ध, क्या महाभारत का 18 पर्व, भगवद गीता के 18 अध्याय, स्थितप्रज्ञ के श्लोक 18 का महत्व क्यों? क्योंकि यज्ञगत संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, विधिवत फिर वो जो रानियाँ थीं, तद्युति की जो सौतें थीं, जो घरियाली आंसू बहा रही थीं, और जिनके कुचक्र से विष कांड में वो बच्चा मारा गया था, वो शोक की दशा को देख करके कि मेरे कारण वो बच्चा मरा, हमने जाके बच्चे के दूध आदि में जो कुछ पेय पदार्थ में विष डलवा दिया था। राजा इतने दुखी हुए, कृतद्युति इतनी दुखी हुई, और मेरे पति को, मेरे सौत के शोक को दूर करने के लिए साक्षात अंगिरा ऋषि और नारद ऋषि भी आ गए। वो जीव भी जिसके शरीर को मरवा दिया था वो भी आ गया। तब उन्होंने अपने पाप को प्रकट कर दिया। अब जिस व्यक्ति को
जिस व्यक्ति के शरीर छूटने का जो नियम होता है, जो बानक बनता है, कोई निमित्त बनता है, कोई सर्प के डसने से मरेगा, कोई विष से मरेगा क्या। इसीलिए हमने नेपाल में कहा था कि देखो, हिंदू राष्ट्र के विखंडन में कम्युनिस्ट निमित्त बने न नेपाल में। प्रधानमंत्री जी, नेपाल के प्रधानमंत्री जी के सामने भी कहा था, हेतु कोई न कोई बनता है, लेकिन मूल हेतु कौन है। अगर राजाओं ने विधिवत अपने दायित्व का पालन किया होता, प्रजा को प्रशिक्षण, संस्कार, धन, स्वावलंबी आदि बनाने के दायित्व का निर्वाह किया होता, तो कोई भी राजतंत्र को विखंडित करने वाला माई का लाल नहीं होता। कोई न कोई निमित्त तो बनता है, कम्युनिस्ट ही निमित्त बन गए। इसलिए कम्युनिस्ट को दोष देने की अपेक्षा जब तक नेपाल के राजा अपने दायित्व का निर्वाह करते रहे, पद के उपभोक्ता बनकर नहीं रहे, या रहे भी तो दाल में नमक के समान, तब तक नेपाल नेपाल था। जब केवल पद के उपभोक्ता बन के रहने लग गए और दायित्व का निर्वाह छोड़ दिया, तो 2-3 पीढ़ी से आगे चलती नहीं गाड़ी। फिर ऐसे ही ब्राह्मणों ने हलवा खाना, दक्षिणा लेना, हाँ, पाँव छुआना, सबके सर पे हाथ रखना, ये भोग वाला जितना अंश था ना, उसमें लिखा है यज्ञ करना, दान लेना, वेद पढ़ाना, तीनों से जीविका चले तो भी संकोच कीजिए। केवल वेद पढ़ाने से जो जीविका मिलेगी उसी से काम करूँगा, नहीं तो 2 जोड़ लीजिए, दान नहीं लूँगा यज्ञ करा के, या क्या है, वेद पढ़ा के। नहीं काम चलता है तब तीनों से। अब लेकिन कहीं कहीं यजमान के कर्म को फल पर्यवसायी बनाने के लिए दक्षिणा लेनी पड़ती। वेदव्यास जी ने यज्ञ करवाया अश्वमेध पांडवों से, प्रचुर दक्षिणा मिली। वो तो बेर खा के रहने वाले बद्री वन में। बहुत आश्चर्य की बात है, वेदव्यास जी ने जो भी मिले होंगे, स्वर्ण मुद्रा आदि मिली होगी। कुंती के पास पहुंच गए, बहू रानी ये सब धन तुम लो। कुंती जी, अरे हमारे बेटे ने दिया, हमने दिया है, हम क्यों लें। उन्होंने कहा तुमने दिया, तुम्हारे बेटे ने दिया, ये तो ठीक है, धन पर मेरा अधिकार है या नहीं। मेरा अधिकार है, तुम्हारे अश्वमेध का फल तुम्हारे बेटों को मिले, इसलिए मैंने कृपा पूर्वक दक्षिणा ले ली। मुझे तो अकिंचन रहना है, सोने चांदी से क्या करना है। तो मैं क्षत्रिय होकर मैं दान नहीं दे रहा ना, उपहार के रूप में दे रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगी, बेटे तो हमारा पर्याप्त ध्यान रखते, बेटे ध्यान रखते हैं। कोई अतिथि हैं, ब्राह्मण हैं, तुम्हारा मन चल जाए, कोई देवस्थान है, तो ये जो पुरुष होते हैं ना, इनका दायित्व होता है कि माताओं का हाथ बिल्कुल बांध के मत रखो, कुछ न कुछ उनको इतनी सुविधा दो कि आवश्यकता पड़ने पर कहीं समझें कि दरिद्र को 2 रुपया दे दूँ। अब 1 पैसा भी उनके, तभी ये सब जो होने लगा ना, हाथ इतना बांध दिया तो नौकरी करने लग गई, फिर स्वावलंबी होने लग गई। क्या मतलब है। इसीलिए कहा कुंती जी से, तीर्थ यात्रा करना, संतों को, महात्माओं को जहाँ तुम्हारा विवेक कहे, यहाँ धन देने की आवश्यकता। पवित्र कार्य में क्या हुआ, बिल्ली है, ये पकड़ने आए क्या इधर रास्ते से आए वो तो उसके ने घर बना रखा है। ठीक है, अब हो गया। अब बिल्ली के आने से क्या हुआ मालूम है, कबूतर यहाँ नाचने बंद हो गए। हमने सोचा है कबूतर जो यहाँ इतने प्रशिक्षित हैं, यहाँ के कबूतर पंखा को चलते समय वो दौड़ते हुए हैं, कहीं भी चोट नहीं लगती। केवल चौमासे में तो यहाँ 2 महीने प्रवचन करता हूँ ना, साल में मेरी अनुपस्थिति में जो इतने उत्सव होते हो तो एसी वाले जो बना है उसमें होते हैं। लेकिन यहाँ वो कबूतर इतना बुद्धिमान होते हैं
हम भी सोच रहे थे कबूतर नहीं उड़ते हुए दिखते, बिल्ली देवी आ गई ना, तो कबूतर के दांत क्या गए। हाँ, कबूतर के सब जमघट खत्म कर दिया बिल्ली ने, और चूहे भी नहीं होंगे यहाँ। अब बिल्ली होगी उसका बच्चा होगा, बड़े विकट बात। ये सब शोधक हैं। बिल्ली आ गई तो कबूतर भी गए, चूहे भी गए। हम भी सोच रहे थे वो कबूतर उड़ान नहीं भरते, क्या हो गया, तो बिल्ली देवी यहाँ बैठी है तो कैसे आएंगे, हो गया। अब क्या है, इसीलिए हमने कहा ब्राह्मण, यहाँ पर लिखा है। हाँ, फिर ये है, यज्ञ हम कराएंगे, दक्षिणा मिलेगी, वो दक्षिणा उचित जगह जहाँ आवश्यकता है बांट देंगे। इसलिए क्या कहते हैं हम उसको जी, इष्टापूर्त, इष्ट और पूर्त, और बीच में आ की मात्र लगा के अर्थ वही होता, इष्टापुत्र। प्रज्ञ का अर्थ जो होता है वही प्राज्ञ का, विश्वामित्र का जो अर्थ होता है वही विश्वामित्र का। इष्टापूर्त, स्वर्ग आदि फल देने वाले जो कर्म होते हैं इष्ट होते हैं। और जहाँ जल आदि की कमी है, यात्रियों के लिए शाला आदि की कमी है, कहीं मार्ग खराब है, लोक हित के लिए जो न्यूनता की पूर्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनका नाम है पूर्त, इष्टापूर्त, इष्टापूर्त कर्म। तो यहाँ पर कहा गया कि आप यज्ञ करा के, वेद पढ़ा के, दान लेके जीवन यापन मत कीजिए, और फिर क्या कीजिए, यज्ञ करा के, मान लीजिए वेद पढ़ा के धन मिलता है गुरुकुल को, और समृद्ध करने में धन लगा दीजिए। आप सिलोन वृत्ति से काम कीजिए। अब जीविका का तीनों स्रोत बंद कर दिया अपने लिए। ब्राह्मणत्व को सुरक्षित रखा, लेकिन जीविका का स्रोत वेद पढ़ा के जीविका नहीं, दान लेके जीविका नहीं, यज्ञ करा के जीविका नहीं। यज्ञ कराया, वेद पढ़ाया, दान लिया, लेकिन उसका विनियोग कर दिया। आप सिलोन वृत्ति से जीवन यापन कीजिए, चतुर्थ विधा है। भिक्षा वृत्ति से जीवन यापन कीजिए, पंचम विधा है, पांचवी विधा है। जीविका के तीनों स्रोत से अलग स्रोत है। लेकिन यहाँ ब्राह्मणों ने क्या किया, बालग्न्यो वीरिता तत्र बाल हत्या प्रवाह। रानियों ने बच्चों को विष दे दिया था, वे बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गईं। दूसरा कोई मारे न मारे, उसका पाप ही व्यक्ति को मार देता है। अब तक राजा को नहीं मालूम, ज्येष्ठा श्रेष्ठा रानी कृतद्युति को नहीं मालूम कि घड़ियाली आंसू बहाने वाली हमारी सौतों ने ही विष देकर हमारे बाल गोपाल को मार दिया। लेकिन बहुत ऊंची बात कही गई, बाल हत्या हत प्रभा, बाल हत्या हत प्रभाह। ब्राह्मण की हत्या कर दो, बालक की हत्या कर दो, कौन होता है फल देने वाला? अरे वो हत्या तुम्हें फल दे देगी। हत श्रीहीन हो गई वो सब, टीबी के मरीज की तरह दिखने लगी विश्व सुंदरियाँ। ये है, बाल हत्या के कारण श्रीहीन हो गई थी। अब उधर अपने पाप का ध्यान आया तो तेरुरा विदिता तत्र बालग्न्यो लज्जित हो गईं। अब तो उनको नहीं रहा गया। कभी कभी बताते हैं, पुलिस वाले कहते, सुनो तुम पकड़े गए हो, अब मैं तुम्हारा बयान ले रहा हूँ, सावधान हो के अपने को बचाते हुए बयान देना, क्योंकि तुम्हारे बयान यहाँ पर नोट किए जा रहे हैं, तुम्हारे शब्दों में यंत्र में भी लिए जा रहे हैं। तो अपने को बचाने की भावना से, तो कोई कोई कहता है कि फांसी की सज़ा भले ही मिल जाए, जीवन भर जेल में भले ही जाना पड़े, मुझे जो अमुक हत्या करने से ग्लानि प्राप्त है, उस ग्लानि को मिटाने के लिए मुझे सत्य बोलने दो।
कभी कभी किसी व्यक्ति पर, अपराधी पर थानेदार आदि की दृष्टि नहीं जाती। अपराध के कारण कुछ भी सात्विकता है तो वो बेचारा मरे जाता है, तब उसको अपने आप थाने में जा कर के आत्मसमर्पण करना पड़ता है। पुलिस वाले कहते तुम पर तो हमारा ध्यान ही नहीं था कि तुम भी सरगना हो। वो कहता है मुझे दंड मिलेगा तब मेरी ग्लानि दूर होगी। यहाँ पर बालग्नि, बाल हत्या से प्रभा नष्ट हो गई। बाल हत्या व्रतम चेरुर, अब उन्होंने बता दिया कि हमारी करतूत से वो बच्चा मारा गया। उस बच्चे तो नहीं कहा ना, जीव ने तो नहीं कहा इन सब देवियों ने विष देकर मुझे मार दिया। बच्चे तो एकदम, वो जो आया था जीव वो तो बिल्कुल शुद्ध बुद्ध, किसी पर कुछ दोषारोपण नहीं किया कि हम तो रहते, इन देवियों ने, हमारी विमाताओं ने ये कांड किया, कुछ नहीं कहा ना। उन्होंने बता दिया कि हमसे ये पाप हुआ है। अब राजा ने सोचा कि जो मरा वो अब आना नहीं चाहता इस शरीर में, अब इन रानियों को क्या फांसी की सजा दूँ, क्या करूँ। ब्राह्मणों को प्रेरित किया बाल हत्या के पाप से इनको मुक्त करने के लिए। क्या करो, बाल हत्या व्रतम चेरुहु, बाल हत्या के अपनोदक व्रत का अनुष्ठान किया। ब्राह्मण निरूपितम, लेकिन ब्राह्मणों ने जो कहा, भगवान शंकराचार्य ने मठामनाय सेतु मठामनाय मानुशासनम में लिखा है, शंकराचार्य के मुँह से निकल जाए तुम इस पाप के फल से मुक्त हो जाओगे, पाप से मुक्त हो जाएगा। बहुत ऊंचा पद और अधिकार है शंकराचार्य। आज तो सब कोई भी कहता हम आपसे कोई कम है क्या, लो अरे हमको मत मानो, हम तो बाबा हैं, बचपन के बहुत मान अपमान की घाटी से करके आए हैं, तुम्हारी क्या गति होगी। आज भी किसी मंत्री आई थी कोई महिला केंद्र की, मैंने उनसे कहा बृहस्पति के बिना देवराज इंद्र की क्या गति होती है। 1,000 वर्ष तक मानसरोवर में छिप के भूखे प्यासे रहना पड़ता। भगवान विष्णु सहयोगी बने, ब्रह्मा सहयोगी बने, 2 ब्रह्म हत्या हुई ना, विश्वरूप की और यही वृत्रासुर की 2 ब्रह्म हत्या हुई। नहुस को राज मिल गया। देवराज इंद्र को यह अपराध किया था, थोड़ी सी उपेक्षा कर दी देवगुरु बृहस्पति की, बृहस्पति जी ने कुछ नहीं साथ दिया, अंतर्धान हो गए। तो हमने कहा कृषि मंत्री को इस देश का क्या होगा, अंग्रेजों को पोप चाहिए, भारत को शंकराचार्य नहीं चाहिए, उड़ीसा को शंकराचार्य नहीं चाहिए, यहाँ तक कि श्री जगन्नाथ मंदिर को भी अब शंकराचार्य बिल्कुल नहीं चाहिए। सारी व्यवस्था सेकुलर होगी, ये नियम बन गया। शंकराचार्य नहीं चाहिए तो हमारा क्या बिगड़ता है। शंकराचार्य के बिना तुम विश्व को चला के दिखा दो, एक तिल भर भी पूरे विश्व को विकास के नाम पर आगे खिसका के दिखा दो, तो हम मान लेंगे कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में हमारी परंपरा प्राप्त गुरुओं की आवश्यकता नहीं है। समझ गए, ये पूरे विश्व को पाला पड़ा है ना हम लोगों से, क्या पाला जब नहीं पड़ता तब तक तो ठीक है। जैसे तुम राजनेता वैसे कोई चुनाव की प्रक्रिया से शंकराचार्य बन गया। सुधनवा ने लिखा है विनिमय करके कोई इस पद पर ना आवे, विनिमय माने जालसाजी करके, आजकल तो हो रहा है ना, नेताओं को मिला लो, सेठों को मिलाओ, विद्वत परिषद के पंडितों को खूब घूस दे दो, शंकराचार्य बन जाओ, सब चल रहा विनिमय। लेकिन प्रश्न ये उठता है, शंकराचार्य को यहाँ तक अधिकार दिया गया, भारत के जो राजा होंगे या 1/4 विश्व के जो सम्राट होंगे, धार्मिक टैक्स वो न वसूल करके शंकराचार्य वसूलेंगे, ताकि मठ सुचारू रूप से अपने दायित्व का निर्वाह कर सके। सुधनवा राजा ने अधिकार दिया था इसको राजधानी, धार्मिक राजधानी, हमारी नकल है ना वेटिकन सिटी, हमारी नकल है, उनकी नकल अब हम करें तो अभी करना कठिन है। अब उड़ीसा में चल पड़ी है लहर, एंडोमेंट कमिश्नर आए थे, कल एक शिष्टमंडल आया, सब कहते हैं हम तो इसको वेटिकन सिटी के समान राजधानी घोषित करके रहेंगे। हमने चला दी लहर, अब हम मौन हैं, अब बाहर से आवाज़ आने लगी।
गजपत जी अब कहने लगे, सबसे पहला मेरा वाक्य था जब गजपत जी 26 साल पहले आए थे, वेटिकन सिटी ये हमारी देन है, हमारी शंकराचार्य की देन है कि ये 4 धार्मिक राजधानियाँ थी। विश्व का कल्याण तब होगा, उड़ीसा कल्याण तब होगा जब पुरुषोत्तम क्षेत्र को पूर्ववत धार्मिक राजधानी घोषित की जाए। गजपत जी को भ्रम हुआ, उन्होंने सोचा ये पोप के समान पूजना चाहते हैं, परिचय नहीं था, पहली बार आए। लेकिन वो शब्द जाके घुसते 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 अब गजपत जी भी कहने लगे हैं कि इस मठ के उत्कर्ष के लिए, उड़ीसा के उत्कर्ष के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र को उड़ीसा की धार्मिक राजधानी घोषित की जाए। और सबसे ज़्यादा बुलंदी से बोलने लग गए हैं एंडोमेंट कमिश्नर, मेरे पास 1 घंटे बैठे थे। कल शिष्टमंडल भी मेरे बिना कहीं बोलने लगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उचित स्थान, तो शंकराचार्य को भी जो महत्व दिया था आदि शंकराचार्य जी ने, समाज ने उसको नहीं स्वीकार किया। वैष्णवाचार्य कहते हम कोई शंकराचार्य से कम हैं। कबीर पंथी आचार्य कहते शंकराचार्य बुलाते हैं तो हमारे आने पे खड़े हों तब हम आ सकते हैं ना। ये आसाम के गुरु लोग कहते हैं, शंकर लाल जी के, शंकर देव जी का अनुयायी, हम कोई शंकराचार्य से कम हैं। सामान्य महामंडलेश्वर आदि कहते हैं कि हम शंकराचार्य से कम हैं, क्या शंकराचार्य से कुछ बड़े ही हैं। एक महामंडलेश्वर ने कहा, आचार्य महामंडलेश्वर ने कलकत्ता में, शंकराचार्य को चाहिए कि हमारे आने पे खड़े हों, कुछ हमको ऊपर स्थान दे, हम तो बड़े होते हैं। हमने कहा अच्छा, हम चुपचाप रहे। उसके 2-3 महीने के बाद ऐसी दुर्घटना हुई, वो क्षत्रिय कुल के कानपुर के थे कि सर का पता ही नहीं चला, कटकटा गए, सर भी नहीं मिला, सर तो मिला ही नहीं। तो हमने ये संकेत किया आजकल क्या स्थिति है, ब्राह्मण को मत मानो, शंकराचार्य को मत मानो, तो इनके बिना प्रगति करके दिखा दो। इसलिए ब्राह्मणों ने जैसा अनुशासन दिया, बताया, लोभी नहीं ब्राह्मण थे, ठीक ठाक उस ढंग से उन देवियों ने। फिर यमुना जी के तट पर, तो यमुना जी का स्नान भी किया। नारायण।